आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। दीपावली के ठीक पहले ही एक घर का चिराग बुझ जाता है। पुलिस प्रशासन इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रहा होता है कि हमने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे इस अपराधी को पकड़ने की खुशी में इस बात का ख्याल ही नहीं होता है कि अगर पुलिस प्रशासन चौकन्ना रहे तो ऐसे सरेआम अपराधी न हो। अपराध हुआ उसकी पूरी बात करेंगे, लेकिन आपको पहले बताते हैं अपराध के पीछे का कारण क्या है। जी हां, अपराध हुआ नशे के चलते। वही नशा जिसके लिए इंडिया टाउन न्यूज लगातार खबरें दिखा रहा है कि संस्कार धानी के पूरे संस्कारों को यहां बिकने वाली नशे की टेबलेट, अवैध शराब और जगह जगह मिलने वाले गांजे की पुड़ियां छलनी कर रही है और पुलिस प्रशासन शहर की व्यवस्थाओं के नाम पर चालान काट रही है या बाजार में घूमते हुए ठेले ठेलैये वालों को घूर रही है। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ जराइम। सरेराह एक दोस्त अपने ही दोस्त पर चाकू चलाकर लहूलुहान हालत में उस बेचारे को छोड़कर भाग जाता है जो किसी घर का चिराग था और जिसके जाने से दीपावली के ठीक पहले उस घर में गहरा स्याह अंधेरा छा गया। बात बस इतनी थी कि दारू पीकर दोस्त ने अपने ही दोस्त को कुछ ऐसी बात कह दी जिससे आरोपी ने नीचा दिखाना समझा और फिर अपने ही साथी को दिखा दिया मौत का रास्ता। पूरे मामले पर जो बात निकलकर सामने आई वो है नशा। और जैसा कि हम और हमारे साथ नांदगांव की जनता लगातार बताते चली आ रही है कि यहाँ जगह जगह शराब कोचिए सक्रिय है, तो वहीं नशे की टेबलेट के साथ ही नशे की पुड़िया हर चौक चौराहों और गली मोहल्लों में उपलब्ध है, जिसके चलते अब संस्कार धानी नशे के अवैध व्यापार के कारण बदनाम तो हो रही है, दूसरी तरफ यहां अपराधों का गिराफ भी तेजी से बढ़ रहा है। नशे पर चर्चा फिर करेंगे, लेकिन इससे पहले बात उस अपराध की जिसने शहर की पुलिस व्यवस्थाओं पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये घटना इस बात की भी गवाही दे रही है कि यहाँ के असामाजिक तत्वों या फिर अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। यही कारण है कि राजनांदगांव में सरेराह चाकू लेकर हत्या हो गई है। अभी इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वहां पिछले 2 दिन पहले एक हत्या की वारदात हुई थी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की भीड़ भाड़ यहाँ पर है, उस दिन भी इसी तरह का वातावरण था, इसी तरह की भीड़ भाड़ थी। बावजूद इसके एक आरोपी ने सरेआम एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में इंडिया टाउन न्यूज में आप देख ही सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से केवल चेहरे पर चाकू मारकर युवक की हत्या की गई है। हत्या करने के बाद युवक को ढूंढने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जाता है। महज कुछ घंटों में खैरागढ़ से आरोपी को पकड़ लेने का दावा करते हुए पुलिस अपना पीठ थपथपाने लगी। पुलिस अपना पीठ तो थपथपा रही है कि उन्होंने कुछ घंटों में आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन क्या इस बात पर पुलिस को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि दिन दहाड़े सड़क पर किसी युवक की हत्या कर दी जाती है। राजनांदगांव शहर में पुलिसिया रवैया कुछ इस तरह का है कि बूटों की धमक अपराधियों के मन से खत्म हो चुकी है। इसके पहले भी मोतीपुर क्षेत्र के पास एक युवक की दिन दहाड़े 5 युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी और अब ये मामला।
जगह जगह बढ़ता नशे का अवैध कारोबार, नाइट्रोटेन की बिकती गोलियां और हर चौक चौराहे पर दारू के अवैध कोचिए। कारण यही एकमात्र है, लेकिन पुलिस सिर्फ चालानी कार्यवाही में व्यस्त है। शहर में बढ़ते अपराधों से संस्कारदानी की जनता दहशत में है। इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल यह है कि छोटे छोटे युवक जो चाकू लेकर घूम रहे हैं, उन्हें हथियार की उपलब्धता कहां से हो रही है, इस पर पुलिस का कोई भी बड़ा एक्शन अब तक नहीं है। राजनांदगांव शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने रेस्ट हाउस के पास युवक की हत्या केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी वारदात का खुलासा भी किया है कि मामले में जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ इस तरह है। आरोपी और मृतक दोनों ही आपस में दोस्त थे और साथ साथ शराब भी पीते थे। घटना वाले दिन भी उन्होंने शराब पी रखी थी और शराब पीने के बाद दोनों को बीच किसी बात पर विवाद होने की वजह से आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। कोतवाली थाने की पुलिस ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनीष वर्मा ने शराब के नशे में मृतक पर धारदार हथियार से कई वार किए और उसकी हत्या कर दी थी। मृतक अक्सर शराब के नशे के बाद उसे नीचा दिखाता और मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर आरोपी ने धारदार हथियार से निकलेश पटेल की हत्या कर दी और फरार हो गया। कल दोपहर 3 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र में महारानी स्कूल के पास सोनू पटेल नामक युवक की हत्या हो गई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि इसकी हत्या इसके ही दोस्त मनीष वर्मा ने की है और वो भाग गया था। तो पतासाजी में खैरागढ़ में पाया गया। खैरागढ़ पुलिस की मदद से मनीष वर्मा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में उसे जेल भेजा जा रहा है। सूचना में ये पता चला कि ये दोनों आपस में दोस्त थे, मृतक सोनू पटेल और आरोपी मनीष वर्मा। मनीष वर्मा का एक दिन पहले जन्मदिन भी था, तो ये जन्मदिन की पार्टी मनाते हुए भट्टी से शराब पी के घूम रहे थे और अचानक ही इनका वाद विवाद हुआ। तात्कालिक वाद विवाद में आवेश में आके मनीष वर्मा ने सोनू पटेल की हत्या कर दी। निश्चित रूप से पेट्रोलिंग लगातार बढ़ी हुई है। ये घटना तात्कालिक आवेश की है, हालांकि चिंताजनक है, फिर भी लगातार पेट्रोलिंग सभी थाने द्वारा लगातार की जा रही है। दोपहर के 3 बजे शहर में चाकू से हत्या हो जाती है और बड़ी आसानी से हत्या का आरोपी वारदात वाले स्थान से निकल भी जाता है और जिससे तुरंत पकड़ा जाना था, उसे पकड़ने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है। इससे ज्यादा और नाकाम पुलिसिंग का उदाहरण और क्या हो सकता है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को खैरागढ़ से गिरफ्तार किया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया है और पत्रकारों के सामने अपनी मुस्तैदी की कहानी भी कुछ इस अंदाज में पेश की जैसे दूरदान अपराधी को चंद घंटे में पकड़ लिया गया। जबकि दोपहर 3 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या हो गई और बाद में पता चला कि इसकी हत्या उसके दोस्त मनीष वर्मा ने ही की। पुलिस ने खैरागढ़ से आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पता चला कि ये दोनों दोस्त थे और जन्मदिन की पार्टी मनाते हुए शराब पीकर घूम रहे थे। अचानक हुए वाद विवाद में आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। 2 दिन पहले की जो घटना है उसमें दोनों युवक जो है आपसी दोस्त थे और जो आरोपी है उसका एक दिन पहले जन्मदिन भी था। उन्होंने भट्टी से शराब ली, शराब पिया और अचानक विवाद हुआ। उसमें आरोपी ने मृतक की हत्या कर दी। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े करने के साथ ही लोगों के मन में डर भी भर दिया है। जब दिन में ही चाकूबाजी होने लगे तो आम लोगों की सुरक्षा करने में पुलिस कितनी सक्षम है। और सवाल ये भी है कि चौक चौराहों पर खड़ी पुलिस जब चालान काटती है तो फिर ये शराबी आखिर नशे की हालत में कैसे घूम रहे होते हैं। अब आते हैं इसके पीछे की वजह पर। तो राजनांदगांव में हर तरफ अवैध शराब की बिक्री कर रहे कोचियों, नशे के कारोबारियों पर कोई तो मेहरबान है जो यहाँ इस तरह के कारोबार फल फूल रहे हैं। बीते दिनों स्टेशन पारा के सैकड़ों निवासी अवैध नशे के कारोबार के लिए सड़क पर उतरे थे और पूरी रैली निकालते हुए कप्तान साहब के दर पर ज्ञापन देने पहुंचे थे। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई किसी को देखने को नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि
बड़े संरक्षण के चलते इस कारोबार की बड़ी मछलियों की बजाय छोटी मछलियों तक ही खाकी की कार्रवाई सीमित होती है। लेकिन जिम्मेदार है कि उन्हें हर तरफ बस शांति ही नजर आ रही है और नजर आ रहे हैं पुलिस के कर्मचारी। सुनिए क्या कहते हैं जिम्मेदार हो रहे अपराध और अवैध नशे के कारोबार पर। देखिए, नशा अवैध तरीके से ज़िले में आता है, पुलिस लगातार इसके ऊपर कार्रवाई करती है और इसी तारतम्य में अभी लगभग 65 किलो 565 ग्राम गांजा भी जो उड़ीसा से लाया जा रहा था उसको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। इसके अलावा बॉर्डर पे भी लगातार शराब जो तस्करी होकर आती है उस पर कार्रवाई की जाती है। ज़िले में भी टेबलेट हो, शराब हो, अभी 2 दिन पहले ही लगभग 8 स्थानों पर दबिश देकर शराब को पकड़ा गया है। तो ऐसा कोई भी सूचना पुलिस के पास आती है तो तत्काल रेड की कार्रवाई की जाती है और नशे पे जीरो टॉलरेंस है। किसी प्रकार का कोई भी उसमें मुरव्वत नहीं किया जाएगी। जो भी नशा बेचते पाया जाएगा उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का प्लान लगातार एक्टिव है। इसमें हमेशा पेट्रोलिंग पार्टी लगातार घूमती रहती है ताकि अपराध ना हो, और एक बार अपराध हो जाता है तो तत्काल टीम एक्टिव हो जाती है, थाने की, साइबर की, जिले की समस्त टीम एक्टिव हो जाती है आरोपियों को पकड़ने के लिए। अभी तक जो भी गंभीर अपराध हुए हैं उसमें पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में सफलता। राजनंद गांव की फिजा में लहू का रंग और रंजिश के साथ ही बदले की आग की गर्मी घुलने की वजह शराब, नशे की टेबलेट और गांजा है। ये तो साफ है कि लेकिन ये भी साफ है कि बड़े संरक्षण के चलते ही ये अवैध कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। नहीं तो खाकी के साथ ही कानून में वो ताकत है कि इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि छोटे छोटे लड़कों या युवाओं की जेब में ऑनलाइन मार्केट से पहुंचने वाले हथियार आखिर पुलिस की नजर से दूर क्यों हैं, या फिर पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुई है। बड़ा सवाल यह भी है कि जब नशेड़ी युवाओं को इतनी आसानी से नशीली दवाएं मिल रही है तो आखिर पुलिस उन दवा विक्रेताओं पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही। बड़ा सवाल यह है कि शहर के ज्यादातर चौक चौराहों पर 24 घंटे बिकने वाली शराब के कोचियों को आखिर संरक्षण किसका है? जवाब केवल एक है, लापरवाह पुलिसिंग और गैर जिम्मेदार अधिकारी, जिसके चलते ही यह दिन दहाड़े किसी घर का चिराग नशे की हालत में हुए छोटे से विवाद के चलते बुझ जाता है, वो भी दीपों के त्योहार के ठीक पहले। ऐसी ही वारदातों से आपको करने बाखबर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए और चौकन्ना रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।